तो भाई कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो फाइनली आप सभी लोगों के लिए एक न्यूज आ चुका है जिसको कि लेकर के आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और बार बार हमसे पूछ भी रहे थे कि सर हम CUET PG 2026 देना चाहते हैं लेकिन हमारा 2 साल का गैप है। हम ग्रेजुएशन का 4th ईयर कर रहे हैं, हम 3 ईयर का ग्रेजुएशन किए हैं, तो क्या हम एलिजिबल हैं? या फिर मैं ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हूं सर, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? तो तमाम तरीके से आप परेशान हो रहे थे, पूछे जा रहे थे। तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो लोग भी CUET का एग्जाम 2026 में देना चाहते हैं। तो अच्छे से देखना, समझना, मैं सारी चीजें आपको लाइव दिखाऊंगा और अगर ये जानकारी अच्छी लगती है तो दोस्तों तक पहुंचाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि द स्टोरिका आपके CUET PG की प्रिपरेशन से लेकर के एग्जाम के बाद एडमिशन दिलाने तक हेल्प करने वाला है। तो चलो सबसे पहले हम NTA के वेबसाइट पे चलते हैं। एक काम आपको हमेशा करना है कि वेबसाइट NTA का लगातार चेक करते रहना है आप सभी स्टूडेंट्स को, अगर आप सीरियस हो तो। कई लोग बिल्कुल गलत वेबसाइट पे जाकर के चीजों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आपको गलत वेबसाइट पे नहीं जाना है, आपको exams.nta.nic.in ये एकदम अपने माइंड में लिख करके रख लो, ठीक है ना। इस वेबसाइट का नाम आप लोग अपने माइंड में लिख करके रख लो, इसका exams.nta.nic.in। अब यहां जब आप जाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको इधर में CUET PG दिखेगा, ठीक है ना। यहां पर CUET PG दिखेगा और जैसे ही CUET PG दिखेगा आप क्या करोगे, इस पे क्लिक कर लोगे। क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने कुछ इस तरीके का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा और पोर्टल ओपन होने के बाद आपको दिखेगा होम है, अबाउट अस है, इंफॉर्मेशन है, सिलेबस है, यूनिवर्सिटीज है और भी काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको यूनिवर्सिटीज पे जाना है। अब आप ऑलरेडी अगर CUET PG की तैयारी के बारे में सोच रहे हो तो आपके माइंड में चल रहा होगा कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। JNU को कर रहे हो, दिल्ली विश्वविद्यालय को कर रहे हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को कर रहे हो, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को कर रहे हो, या फिर किसी टॉप इंस्टीट्यूट को आप टारगेट कर रहे हो। ये आपके माइंड में पहले से होगा और आप किस सब्जेक्ट से CUET PG का फॉर्म भरोगे ये भी आपको मालूम होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन यहां पर आपको जाना है यूनिवर्सिटीज पे, तो आप देखेंगे यहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी CUET PG में शामिल है, स्टेट भी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी है और डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी इसमें शामिल है। तो हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे सबसे पहले चलेंगे। यहां पे सभी यूनिवर्सिटीज का नाम मेरे प्यारे बच्चे एक एक करके आ जाएगा। यहां पर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाओगे और मान लो आप किसी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो। मैं उदाहरण आपको समझा देता हूं दे करके, ठीक है ना। मान लो आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, मैं इधर दिखा देता हूं। ये सभी कोर्सेज का नाम आपको ध्यान देना होगा, टेस्ट पेपर कोड। तो एक बार पेपर कोड जरूर से चेक करना कि BHU MA पॉलिटिकल साइंस के लिए किस पेपर कोड के थ्रू एडमिशन दे रहा है, ये आपको चेक करना होगा, ठीक है। तो यहां पर आप चेक करोगे और इसी के साथ साथ यहां पे डिग्री और एलिजिबिलिटी इन्होंने दे रखा है। अगर आप मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर रहे हो तो आपको एलिजिबिलिटी यहां पर देख लेना होगा कि क्या एलिजिबिलिटी होगी। लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में 50% मार्क्स मांगता है। ग्रेजुएशन में आप 50% अंकों से पास होना चाहिए। अगर आपके 50% से ज्यादा अंक आए हुए हैं तभी आप वहां पे एलिजिबल होंगे। लगभग में आपको यही चीजें देखने को मिलेंगी। तो आप एक बार जाकर के यहां पर जरूर से चेक करोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहां पे 100 से ज्यादा कोर्सेज इन्होंने दे रखे हैं। तो मैं सभी के बारे में थोड़ा सा बताने में असमर्थ हूं क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में देखना चाहते हो तो आप यहां पर देख सकते हो सभी। जैसे JNU पे हम ओपन कर देते हैं तो यहां पर आप JNU का सबसे पहले पेपर कोड देखोगे, COQP 09 जो है डिजास्टर स्टडीज के लिए है। इसी तरीके से इन्होंने HUQP 08 ज्योग्राफी के लिए दे रखा है और इन्होंने यहाँ पे एलिजिबिलिटी दे रखा है और साथ ही लिखा है 45% मार्क्स के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। हिस्ट्री के लिए इन्होंने 50% मार्क्स रखा है, मेडिवल हिस्ट्री के लिए 50 रखा है, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए 50 रखा है और इसका पेपर कोड HUQP 09 दे रखा है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ लेनी होंगी। अब एक क्वेश्चन आएगा कि सर मैंने 4th ईयर ग्रेजुएशन करा है, क्या मैं एलिजिबल हूं? तो देखो JNU में आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 10+2+3 पैटर्न होना चाहिए आपका, यानी कि यहाँ पे 4 ईयर लिख करके नहीं दे रहे हैं। तो अब आपके माइंड में आएगा मैं तो बाहर हो जाऊंगा, 4 ईयर मैं कर रहा हूं। बिल्कुल बाहर नहीं होगे।
ये अभी एनटीए की वेबसाइट पे आया है। बिल्कुल इसको संशोधित करके जब जेएनयू अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन देगा सीयूईटी पीजी 2026 के लिए, उसमें आपको यहाँ पे बदला हुआ दिखेगा। इसी तरीके से आप बीएचयू में देखोगे तो बीएचयू ने यहाँ पे दे रखा है 4th ईयर वालों के लिए भी कि आप फॉर एनईपी, अगर एनईपी के थ्रू आपने बैचलर कर रखा है तो सिंपल सी बात है आपने 4 ईयर का करा होगा, और अगर आपने एनईपी के थ्रू नहीं भी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई अप्लाई नहीं कर सकता है, वो चाहे जेएनयू की बात कर ले, चाहे डीयू की कर ले, चाहे बीएचयू की कर ले, ठीक है ना, सब में आप कर सकते हो अप्लाई। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी दिखा देता हूं क्योंकि ये सब टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, तो इसलिए यहां पे थोड़ा सा ज्यादातर बच्चे यहीं पे एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आपको दिखेगा कि इन्होंने 3 ईयर 4 ईयर बैचलर डिग्री फॉर्म, यानी कि इन्होंने 3 और 4 ईयर वालों को मान्यता दे दिया है। अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है तो भी आप सीयूईटी पीजी में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया है तो भी आप डीयू के लिए एलिजिबल हो, बीएचयू के लिए एलिजिबल हो। जेएनयू ने अभी तक 3 ईयर का दिया है, 4 ईयर में क्या करेगा इसको लेकर के थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। वैसे ये मान्य होगा, जेएनयू इससे पीछे नहीं भागेगा। जेएनयू कई बार तो सीयूईटी से ही बाहर निकलने का कोशिश करा है, लेकिन सरकार ने इनको खींच के रखा है कि नहीं, सीयूईटी से बाहर नहीं जाना है तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट का पेपर कोड और साथ ही एलिजिबिलिटी जाकर के इस वेबसाइट से चेक कर लेना है। बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अगर आप सीयूईटी पीजी 2026 की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हो तो द हिस्टोरिका का ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, जहां पर आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा, एमसीक्यू मिल जाएगा, जो हमारी यूट्यूब की क्लासेस होती हैं उन सभी क्लासेस का पीडीएफ हम ऐप पे अपलोड कर देते हैं। साथ ही सीयूईटी पीजी 26 के लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज हम लेकर के आ चुके हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। जाकर के आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ करके भी अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हो, अपनी तैयारी और भी बेहतरीन कर सकते हो। तो देर किए बगैर आप द हिस्टोरिका ऐप को डाउनलोड कर लो। कुछ समझ में नहीं आता है आप हमसे पूछ लो। ख्याल रखो, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।